गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पहला पाठ समानता, इसके छोटे प्रश्न उत्तर दोहराएंगे। आप इन्हें ध्यान से सुने और याद करें। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। लोकतंत्र के दो मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? लोकतंत्र के दो मुख्य सिद्धांत समानता एवं न्याय हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के देश के सभी वयस्क नागरिकों को मत डालने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। हमारे देश में वोट डालने के लिए अमीरों और गरीबों की अलग अलग लाइनें लगती हैं? नहीं, हमारे देश में सभी लोग एक ही लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं। भारत में अधिकतर लोगों को दैनिक जीवन में असमानता का सामना क्यों करना पड़ता है? भारत में अधिकतर लोगों को निर्धन होने के कारण जीवन में असमानता का सामना करना पड़ता है। भारत में सामान्य रूप से प्रचलित एक असमानता बताइए। भारत में सामान्य रूप से प्रचलित असमानता जातिगत व्यवस्था के आधार पर असमानता है। दलित शब्द का क्या अर्थ है? दलित शब्द का प्रयोग निचली जाति के लोगों की पहचान के लिए किया जाता है। ओम प्रकाश को स्कूल में झाड़ू लगाने का काम क्यों दिया गया? ओम प्रकाश को स्कूल में झाड़ू लगाने का काम इसलिए दिया गया क्योंकि वह निचली जाति का था। अंसारी दंपत्ति को किराए पर मकान देने से मना क्यों कर दिया गया? अंसारी दंपत्ति को किराए पर मकान देने से मना कर दिया गया क्योंकि वे मुसलमान थे। भारत में मताधिकार प्राप्त करने की आयु कितनी है? भारत में मताधिकार प्राप्त करने की आयु 18 वर्ष है। भारत में स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना कब चलाई गई? इस योजना का क्या नाम है? इस योजना का नाम मध्याह्न भोजन या मिड डे मील है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न असमानताओं पर प्रतिबंध लगाया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में विभिन्न असमानताओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। 1950 के दशक के अंत में अमेरिका में किस वर्ग के लोगों ने नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया? 1950 के दशक के अंत में अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोगों ने नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया। अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम कब पास किया गया? अमेरिका में नागरिक अधिनियम 1964 में पास किया गया। उसके पश्चात हम बहुविकल्पी